अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज चारशुमे की सुबह तेलंगाना में 123 शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज़ हुआ है। आज 116 म्यूनसिपलिटियों और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए पोलिंग हो रही है, जिसमें 52 लाख से ज्यादा वोटर्स हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग आज चारशुमे की सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि वोटों की गिनती 13 फरवरी को होगी। ज्यादातर शहरी बल्दियाती इदारों में मुकाबला बुनियादी तौर पर कांग्रेस, BRS और BJP के दरमियान होने की तौक़े है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने 8000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर इंतजामात किए हैं और 41,000 से ज्यादा पोलिंग अहलकारों को तैनात किया है, तो वोटिंग को शफाफ और पुरअमन तरीके से कराया जा सके। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 116 म्यूनसिपलिटियों के 2569 वार्डों के लिए 10,719 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। वंदे मातरम की तश्कील की 150वीं सालगिरह के मौके पर मरकजी हुकूमत ने कौमी तराना गाने और बजाने के लिए नई हिदायत जारी की है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक वंदे मातरम के सरकारी 6 बंदों का गाना या बजाना अब खुसूसी सरकारी तकरीबात में लाजमी होगा, जिसकी मुद्दत 3 मिनट और 10 सेकंड होगी। मज़ीद नए प्रोटोकॉल के तहत तिरंगा लहराने, सदर और गवर्नरों की आमद और रवानगी और कौम से खिताब से पहले और बाद में वंदे मातरम गाया जाएगा। वज़ारत दाखिला की हिदायत में आज वाज़े तौर पर कहा गया है कि जब वंदे मातरम बजाया जाए तो सबको खड़ा होना चाहिए, ताहम यह शर्त सिनेमा हॉल जैसे मकामात पर लागू नहीं होगी। हुकूमत ने यह भी कहा है कि मुल्क भर के स्कूलों को दिन का आगाज़ कौमी तराने के इज्तिमाई गाने से करना चाहिए। आज चारशुमे को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश करने से कबल इस बात पर रोशनी डाली जिसे उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में रियासत के लिए एक तब्दीली की दिहाई के तौर पर बयान किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज चारशुमे की सुबह उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लिखा, एक नए हिंदुस्तान में नया उत्तर प्रदेश। इसने पिछले 10 सालों में बेमिसाल तरक्की और खुशहाली का तजुर्बा किया है। आने वाले बजट को 10 साला अहदनामे का करार देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के 25 करोड़ शहरियों की उमंगों के तय इनकी हुकूमत के मुस्तकिल अज़्म की अक्कासी करता है। बॉलीवुड हिदायतकार रोहित शेट्टी के घर पर शूटिंग के बाद सलमान खान के करीबी साथी को भी धमकियां मौसूल हुई है। सराय का दावा है कि बॉलीवुड हिदायतकार रोहित शेट्टी और अदाकार रणवीर सिंह को धमकियां में वॉइस नोट मौसूल होने के बाद बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के करीबी साथी को भी धमकियां मौसूल हुई है। यह धमकी ईमेल के जरिए आज चारशुमे को मौसूल हुई। फोन करने वाले ने रकम का मुतालबा किया और दावा किया कि वो बिश्नोई गैंग से है। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह को रोहित शेट्टी के घर पर शूटिंग के बाद धमकियां में पैगाम मौसूल हुआ था। बाबरी मस्जिद की नकल की तामीर का काम आज चारशुमे से मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो रहा है। इस मंसूबे का संग बुनियाद 6 दिसंबर 2025 को रखा गया था और अब 2 माह बाद इसकी तामीर की जा रही है। आज हुमायूं कबीर ने मस्जिद के डिज़ाइन को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे इस मसले को दोबारा रोशनी में लाया गया। तामीर शुरू होने से कबल बेलडंगा में तैयारियां तेज़ हो गई। ज़मीन पर बहुत से सामान देखे गए और तिलावत कुरान के लिए एक मखसूस जगह बनाई गई। आज चारशुमे को तकरीबन 1200 अफराद को इज्तिमाई कुरान ख्वानी की दावत दी है, जिसके बाद तामीर का बाकायदा आगाज़ होगा। हुमायूं कबीर जो पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ थे और अब अपनी नई पार्टी जनता उन्नान पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, इस मंसूबे की क़यादत कर रहे हैं। इस ऐलान की वजह से इनकी तृणमूल कांग्रेस से मुअत्तली हुई थी। पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यह इनका ज़ाती फैसला है, पार्टी लाइन नहीं है। NDTV से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा, तामीर का आगाज़ आज चारशुमे से कुरान की तिलावत से हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशुमे के रोज़ पंडित दीन दयाल उपाध्याय को इनकी बरसी के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इन्हें कौम की हर नस्ल के लिए एक रहनुमा क़ुव्वत के तौर पर बयान किया। पंडित दीन दयाल उपाध्याय एक मुमताज़ सियासी मुफ़क्किर, माहिर इक़्तिसादियत और भारतीय जनसंघ के रहनुमा को इनके इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म के फ़लसफ़े के लिए याद किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इनके विजन ने हिंदुस्तान की सकाफती इक़दार में जुड़ी तरक्की को उजागर किया, जो कि सिर्फ मादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय फ़र्द, समाज और फितरत के दरमियान हम आहंगी की वकालत करता है।
बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 7 साला तकरीब में शिरकत के बाद महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सरबराह अबू आसिम आजमी ने दावा किया है कि अदाकार ज़रूर दबाव में रहकर ये शिरकत की होगी। अबू आसिम आजमी ने कहा कि सलमान खान में हुक्मरान फरीक की हिदायत से इनकार करने की हिम्मत नहीं है। अबू आसिम आजमी ने मीडिया से कहा, मैं समझता हूं कि सलमान खान एक अदाकार हैं और इन्हें मुल्क में इज्जत के साथ रहना है। अगर हुक्मरान फरीक के लोग कुछ कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सलमान खान में इनकार करने की हिम्मत है। अबू आसिम आजमी ने मीडिया से ये बात कही। लोकसभा स्पीकर के ओहदे से ओम बिरला को हटाने के लिए 120 अरकान के दस्तखत के साथ अपोजिशन ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को नोटिस सौंप दिया है। इस नोटिस के बाद ओम बिरला ऐवान की कार्रवाई से किनारा कशी पर मजबूर हो गए। नोटिस पर फैसला होने तक अखलाकी बुनियादों पर वह ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई की सदारत नहीं करेंगे। ओम बिरला पर खुली जानिबदारी, अपोजिशन को ऐवान में बोलने का मौका न देने और कई मौक़ों पर इनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम तराशी का इल्ज़ाम आयद किया गया। ओम बिरला पर स्पीकर के आईनी मनसब के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई, चीफ व्हिप के सुरेश और व्हिप मोहम्मद जावेद ने आइन के आर्टिकल 54C के तहत ये नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को दिया है, जिस पर कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, डीएमके, बायोमिहाज और आरजेडी के अरकान ने दस्तखत किए हैं। इनके अलावा शिवसेना, उद्धव और एनसीपी, एसपी ने भी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नोटिस पर दस्तखत किए हैं। मुसलमानों के खिलाफ आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा की ज़हर अफशानियों पर एफआईआर के इंदराज और एसआईटी के जरिए जांच की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सीपीआईएम के जरिए दाखिल की गई इस पिटीशन में बिस्वा शर्मा के ज़हर अफशानियों के साथ ही साथ गुज़िश्ता दिनों आसाम बीजेपी के जरिए पोस्ट किए गए उस एआई वीडियो का भी हवाला दिया गया जिसमें बिस्वा शर्मा मुसलमानों को गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं। अपोजिशन ने इसे मुसलमानों की नस्लकुशी पर उकसाने की कोशिश करार दिया है। वीडियो का उन्वान पॉइंट ब्लैंक शॉट दिया गया है और इसमें कोई रहम नहीं जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। रियासत मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद तशद्दुद का सिलसिला फिर शुरू हो गया है, जो कई दिनों बाद भी थम नहीं सका। नागा अक्सरियती जिला उखरुल में इंटरनेट खिदमत 5 दिनों के लिए मुअत्तल कर दी गई है, क्योंकि कोकीजो और नागा कबाइल के दरमियान झड़पें मुसलसिल तीसरे दिन भी जारी रही। मुकामी अफराद के मुताबिक शरपसंदों ने 9 से 10 घरों को नजरातिश कर दिया, जिससे ज़िले के लेतान इलाके में कोकीजो और नागा देहातों के दरमियान जारी कशीदगी में इजाफा हो गया। ये इलाका इम्फाल और ज़िला हेडक्वार्टर्स उखरुल के दरमियान वाक़ है। इत्तलात के मुताबिक मुसल्लह शरपसंदों ने फायरिंग भी की। गालिबन इनका मकसद देहातों को खौफजदा करके भगाना था। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे के नतीजे में हिंदुस्तानी किसानों के मफादात को पहुंच रहे नुकसान पर मुल्क में बढ़हमी बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान यूनियन ने मुआहदे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया। इसके तमाम देहातों में पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ट्रंप के पुतले जलाए जाएंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत ने मोदी हुकूमत को 2020 के एहतजाज जैसे एहतजाज की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के हालिया कई फैसले किसानों के खिलाफ है, इसलिए हुकूमत किसानों का एतमाद खो चुकी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि हम लोगों ने कहा था कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और इसे करके दिखाया। अब यह समझ लेना चाहिए कि ना तो कोई क़यामत आने वाली है और ना ही बाबरी मस्जिद की दोबारा कभी तामीर होगी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर मुल्क में रहना है तो कानून के मुताबिक रहना सीखना होगा, क्योंकि कानून पर अमल करने वाला ही फ़ायदे में रहता है और कानून तोड़ने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रुकने वाली नहीं है। यह हुकूमत जितना कहती है इतना ही करती है और इतना ही कहती है जितना करने का अज़्म रखती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो लोग क़यामत के दिन का ख्वाब देख रहे हैं वो दिन आने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद अब कभी नहीं बनेगी और हुकूमत अपनी विरासत को मुसलसिल मजबूत करती रहेगी। तेलंगाना जागृति की सरबराह के कविता ने ओवैसी भाइयों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ओवैसी भाइयों की हालत सनफ्लावर की तरह है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कविता ने कहा कि जिस तरह सनफ्लावर सूरज के अतराफ घूमता है, उसी तरह मजलिस और ओवैसी ब्रदर्स हमेशा इख्तिदार के अतराफ घूमते हैं। जो भी पार्टी इख्तिदार में हो वो उनके साथ रहते हैं। कविता ने कहा कि मजलिस ने तेलंगाना तहरीक के दौरान अलहदा रियासत की मुखालिफत की और रॉयल तेलंगाना का मुतालबा किया था, लेकिन जब तश्कील तेलंगाना के बाद केसीआर बरसर इख्तिदार आए, जिनका मेन एजेंडा अलहदा तेलंगाना की तश्कील था, ओवैसी ब्रदर्स उनके साथ मिलकर 10 साल तक इख्तिदार में हिस्सेदार रहे। 10 साल तक केसीआर की वाहवाही करते रहे। उन्होंने कहा कि 2023 असेंबली इंतखाबात से कबल ओवैसी ब्रदर्स ने रेवंत रेड्डी को आरएसएस का आदमी कहा था, लेकिन जब रेवंत रेड्डी इख्तिदार में आए तो उनके करीब हो गए। ओवैसी हमेशा इख्तिदार के साथ रहते हैं। उन्होंने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि मजलिसी कायदीन राहुल गांधी पर तनकीद करते हैं, लेकिन जुबली हिल्स के ज़मीनी चुनाव में रेवंत रेड्डी के साथ रहकर अपना उम्मीदवार भी मैदान में नहीं उतारा और मुकम्मल तौर पर कांग्रेस का साथ दिया।
के कविता ने कहा कि मजलिसी कायदीन का दावा है कि चीफ मिनिस्टर उनकी बात सुनते हैं, लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि रेवंत रेड्डी से कहकर रमज़ान मुबारक से कबल आयमा और मुअज़्ज़िज़ीन के ज़ेर-अल-तवा एजाज़िया की इजराई को यकीनी बनाएं। बीआरएस के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने तेलंगाना के आबी हुकूक़ के मामले में कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों जमातें मिलकर रियासत के मफादात को नुकसान पहुँचा रही है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लगातार 2 सालों से दरिया कृष्णा के पानी का कम इस्तेमाल करते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को गुरु दक्षिणा अदा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत के मुकाबले में कांग्रेस दौरे हुकूमत में कृष्णा पानी का सबसे कम इस्तेमाल हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर की नाकामी का सबूत है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अवाम से अपील की कि हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को आशीर्वाद दें। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि जमहूरियत में वोट अवाम का न सिर्फ बुनियादी हक है बल्कि अपनी पसंद के नुमाइंदों को मुंतखब करने का एक अजीम हथियार है। वोट के बेहतर इस्तेमाल के जरिए तरक्याती और फलाही मनसूबों पर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों के मुकाबले दही इलाकों में रायदही का रुझान बेहतर रहा है। पंचायत चुनाव में 90% रायदही रिकॉर्ड की गई। इसी तरह शहरी इलाकों के रायदहिंदों को भी ज़्यादा से ज़्यादा रायदही में हिस्सा लेते हुए अपने इलाकों के लिए बेहतर नुमाइंदों का इंतखाब करना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए एजिटेशन में हिस्सा लेने वाले एक आम शहरी को बरतानवी साम्राज्य और निज़ाम हैदराबाद के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के बराबर किस तरह समझा जा सकता है। जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि वो तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले अफराद को मराद के सिलसिले में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। विजय सेन रेड्डी जस्टिस ने कहा कि आप हो सकता है कि अलहदा तेलंगाना के लिए काफ़ी जद्दोजहद की होगी, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी के बगैर मुजाहिदीन आज़ादी की तरह मराद का दावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने दरख्वास्त गुजारों से जो अदालत में मौजूद थे कहा कि हुकूमत की जानिब से पेंशन और अराजी के अलाटमेंट पर अदालत को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब कई लाख अफराद तेलंगाना जद्दोजहद में हिस्सा लेने का दावा करते हुए इसी तरह की मराद का मुतालबा करेंगे। मौसम गर्मा का अगरचे बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और अवाम टैंकर्स की बुकिंग के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से रुजू हो रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के ज़राए के मुताबिक पुराने और नए शहर के बेशतर इलाकों से वाटर टैंकर्स की बुकिंग की दरख्वास्तें मौसूल हो रही है। मौसम गर्मा का आम तौर पर आगाज़ माह मार्च से होता है, लेकिन मौसम सरमा के अख्तिताम के साथ ही शहर में सरबराही आब की सूरत हाल मुतासिर देखी जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि हाईटेक सिटी, मादापुर, गच्चीबौली, मणिकुंडा और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बेशतर इलाकों में अभी से पानी की किल्लत का सामना है। सारिफीन वाटर वर्क्स हुकाम से रब्ता कायम कर रहे हैं क्योंकि खानगी शोबे में वाटर टैंकर के लिए ज़ायद रकम वसूल की जाती है। मेट्रो वाटर वर्क्स ने अवाम की सहूलत के लिए कस्टमर केयर की सहूलत फराहम की है। बताया जाता है कि शहर के बेशतर इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में तेज़ी से कमी वाक़ हो रही है। माहिरीन का कहना है कि तामीरी सरगर्मियों में इजाफा और अंधाधुंध बोरवेल्स की खुदाई ने यह सूरत हाल पैदा कर दी है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में 20 मंजिला इमारतें भी मौजूद है और इमारत के जिम्मेदार इदारे वाटर वर्क्स हुकाम से रब्ता कायम करते हुए इजाफी पाइपलाइन के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। खैरताबाद, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, एसआर नगर, कोकटपल्ली और हफीजपेट के इलाकों से भी वाटर टैंकर्स की दरख्वास्तें मौसूल हो रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर जी विजय लक्ष्मी ने अपने 5 साला दौरे मेयरशिप की तकमील पर शहर हैदराबाद के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शहर के अवाम ने इन्हें मेयर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने का जो मौका फराहम किया वो इनके लिए बात से एजाज़ रहा। जी विजय लक्ष्मी ने अपने बयान में कहा कि रियासती हुकूमत के ताउन से उन्होंने शहर की तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए भरपूर कोशिशें की। उन्होंने कहा कि इनके दौरे इख्तिदार में शहरी तरक्याती मनसूबों को तरजीह दी गई और शहर को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। उन्होंने शहर की तरक्की में ताउन फराहम करने पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने कहा कि मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट्स करना और गाड़ी की अगबी नशिस्त पर बैठने वालों समेत दीगर अफराद की जान को खतरे में डालना कानूनन जुर्म है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि इस तरह की हरकत में मुलविस अफराद को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वीसी सजना के मुताबिक सड़कों पर इस किस्म की अजीब व गरीब हरकत बज़ाहिर सनसनीखेज़ महसूस होते हैं और लम्हा भर के लिए जोश भी पैदा हो सकता है, लेकिन ये हरकत किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि मामूली सा हादसा भी इंसान को सारी उम्र के लिए बेड पर रहने पर मजबूर कर सकता है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस तरह की हरकतें करने वाले न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी दाव पर लगा देते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए या सड़कों पर हीरो बनने की कोशिश में अपना ताबनाक मुस्तकबिल बर्बाद ना करें और जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाएं।
कमिश्नर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पैगाम शेयर किया है। इसके साथ मोटरसाइकिल पर करतबबाजी करते हुए गाड़ी चलाने वाले नौजवानों का भी एक वीडियो पोस्ट किया। इस दौरान पुलिस अहदेदारों से मालूम हुआ है कि सिटी पुलिस की जानिब से ऐसे अफराद की निशानदेही की जा रही है जो बाइक स्टंट्स के जरिए न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार से तहरीरी शिकायत को मजलिस के अरकान मुक़न्नना ने शख्सी तौर पर पेश करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर मजलिस की हिदायत पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट, कौसर मुहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान, जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली याकुतपुरा, मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चार मीनार, मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा, मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंडी रुकन कानून साज़ कौंसल, मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी रुकन कानून साज़ कौंसल के अलावा सैयद मुश्ताक खुसूसी मददगार रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात की। इस मौके पर पुलिस की दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए अहमद बलाला ने बताया कि ओवैसी की दस्तखतशुदा तहरीरी शिकायत कमिश्नर पुलिस के हवाले की गई। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दिखाया गया कि वो एक मुस्लिम बुजुर्ग और मुस्लिम नौजवान को गोली मार रहे हैं। इस पर यह तहरीर किया गया है कि इंतहाई करीब से निशाने की इज्जत पर और मुसलमानों के साथ कोई रहम नहीं जैसे नारे तहरीर थे। आसाम बीजेपी के एक्स प्लेटफॉर्म पर इसे पोस्ट किया गया था जो बाद में हटा दिया गया, लेकिन वो पोस्ट हुनूस सोशल मीडिया पर मौजूद है। अहमद बलाला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की खास तौर पर यह रूलिंग है कि किसी के खिलाफ ऐसी मजहबी नफरत नहीं पैदा की जा सकती।